आई वॉज इन माई स्कूल जब मैंने ये रिसर्च की थी। इसे पूरा सुनो। श्रीगुप्त जो है गुप्त वंश का संस्थापक है। इसके बाद आते हैं घटोत्कच, फिर चंद्रगुप्त प्रथम, फिर समुद्रगुप्त, फिर रामगुप्त। रामगुप्त का काल बड़ा छोटा सा है। रामगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय, या फिर उसी को हम विक्रमादित्य कहते हैं। उसके बाद आते हैं कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त और लेटर कुछ राजा आते हैं। स्कंदगुप्त उनमें से एक है जिन्होंने उसकी रक्षा करी, गुप्त वंश की और पूरे भारत की। ये जो गुप्त वंश है उसमें हम टाइमलाइन अगर बात करें तो 420 AD के आसपास जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का काल आता है, और 600 साल बाद राजा भोज आ जाते हैं। राजा भोज के काल पे भी एक बुक मिलती है, उसका नाम है सिंहासन बत्तीसी। सिंहासन बत्तीसी में 32 कहानियां हैं जो विक्रमादित्य की ग्लोरी डिफाइन करता है। तो ये जो 600 साल का डिफरेंस आता है, ठीक है, दोनों राजाओं के बीच में, एक राजा जो एक पुराने राजा की बात को पढ़ रहा है सिंहासन बत्तीसी में, या सिंहासन बत्तीसी की कहानियां सुन रहा है, तो इस 600 साल के डिफरेंस को मैं थोड़ा ऊपर 400 साल शिफ्ट कर रहा हूं। ठीक है, बस एक हाइपोथेटिकल एक एक्सरसाइज हम कर रहे हैं। सपोज ये पेंसिल मेरी टाइमलाइन है, यहाँ पे है विक्रमादित्य बैठे हैं, और यहाँ पे 600 साल के गैप में राजा भोज बैठे हैं। अब हम इसको 400 साल ऊपर शिफ्ट कर देते हैं, 400 AD, और ये है 1000 AD। अब इसको 400 साल ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ तो ये 0 AD के आसपास पहुँच जाएंगे विक्रमादित्य, और ये 600 AD के आसपास राजा भोज पहुँच जाएंगे। हम ले लेते हैं एक भविष्य पुराण को। तो भविष्य पुराण में ये लिखा है कि मोहम्मद, मतलब पैगंबर मोहम्मद की बात हो रही है, जो सऊदी अरेबिया में मक्का, मकेश्वर महादेव और मेदिना नाम के एक शहर है जो इसे हम मदीना कहते हैं, उस काल में, उस प्लेस में आमना सामना होता है या फिर वार्ता होती है दो कंटेम्प्ररी पर्सन्स की, मोहम्मद और राजा भोज की। ठीक है, और इनका काल क्या है, हिस्ट्री मानती है 600 AD। तो भविष्य पुराण की माने, चाहे कहीं कहीं पे भी लिखा हो वो, ठीक है, मैं इस चीज़ में नहीं जा रहा हूँ कि भविष्य पुराण वेद व्यास ने लिखा था 5000 साल पहले, या फिर लेटर ऑन भविष्य पुराण में धीरे धीरे एडिशंस होते गए डिफरेंट स्कूल्स में। तो अभी हम मान रहे हैं कि इसी टाइमलाइन पे दोनों एग्जिस्ट करते थे एज पर भविष्य पुराण। इसका मतलब ये सीधा 600 साल के गैप में विक्रमादित्य को शिफ्ट कर देता है 0 AD के आसपास।